हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में रेशनल लोगों द्वारा, नास्तिक लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि धर्म हो या अध्यात्म, ये दोनों विज्ञान विरोधी है, मानवता के खिलाफ हैं। इससे समाज का कोई भला नहीं हो सकता। आज के ज़माने में इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज के ज़माना में विज्ञान की ही उपयोगिता है। विज्ञान से ही मानव उन्नति कर सकता है, जो कि एक मिथक भी है, जो कि उनकी गलत अवधारणा है। क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि वो समाज में व्याप्त तथाकथित धर्म को ही देख के यह आरोप लगाने लगते हैं कि धर्म समाज विरोधी है, अध्यात्म समाज विरोधी है, मानवता के किसी काम का नहीं है। तो यह गलत बात है। अगर आपको धर्म में रुचि है, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, तो आपको उसे गहराई से जानना चाहिए। यूं ही ऊपर ऊपर से देख के आप कोई निर्णय नहीं लगा सकते। मैं भी देखता हूँ जो समाज में तथाकथित धर्म है, उनमें बहुत कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं। वो मान्यताओं पर, धारणाओं पर ही चलता है, और जिसके कारण तमाम तरह की कुरीतियाँ देखने को मिलती है, अंधविश्वास देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ियाँ देखने को मिलती है। मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो अध्यात्म है, अब चूंकि मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि धर्म से लोग आशय यही लगा लेते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैसा कि समाज में मान्यता है। तो इसलिए अध्यात्म की बात किया जाएगा। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जो कि उपयोगी है हमारे भीतरी जगत को जानने में कि आखिर हम हैं क्या। जो लोग आरोप लगाते हैं, जो नास्तिक बोलते हैं खुद को, रेशनल लोग हैं, ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होता, और भी कई प्रकार की बातें हैं। चलिए, ठीक बात है, लेकिन आप तो हो, आपको तो स्वयं को जानना चाहिए। हटाइए ईश्वर को, हटाइए आत्मा को, परमात्मा को, लेकिन क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप हो भी या नहीं? आप कैसे बने हो? आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं? मन क्या है? आपका मन पे कंट्रोल क्यों नहीं रहता है? कैसे आप अचानक एकाएक क्रोधित हो जाते हैं? आप नहीं जानते हो। कैसे कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप कुछ भी नहीं जानते। तो अध्यात्म वही काम करता है। अध्यात्म इसीलिए है ताकि आप स्वयं को जान सकें, आप अपने भीतरी दुनिया को समझ सकें कि आप हो क्या। ये जो विचार हैं, मन है, ये है क्या? तो इसलिए आप बताइए कि कैसे यह विज्ञान विरोधी है। विज्ञान जहाँ बाहरी दुनिया में काम करता है, हमारे लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, कई प्रकार की रोगों के इलाज ढूंढता है, दुनिया की सैर कराता है, तरह तरह की सुविधाएं विज्ञान ने दिया है, जो कि बहुत उपयोगी है। और विज्ञान की ज़रूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि विज्ञान हमें सुविधाएं उपलब्ध कराता है, साधन देता है। बहुत सारी चीज़ें विज्ञान ने दिया है, तो इसलिए विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन वो अध्यात्म का स्थान नहीं ले सकता। वो हमारे मन को समझने में कारगर नहीं है। वो हमारे मन को कुछ समय के लिए सुप्त कर सकता है, दवाइयों से, ड्रग्स से, मनोरंजन से, लेकिन हमें यह नहीं बता सकता कि क्या करने लायक काम है, क्या नहीं, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या नहीं। यह हमें वो नहीं बता सकता। हमारे मन को समझने में वो कारगर नहीं है। हमारे भीतर से लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, इन सब मिटाने में विज्ञान कारगर नहीं है। और यह बीमारी मन की इंसान की 1000 साल पहले भी थी और आज भी है। और कहा जाए तो पहले से कहीं ज़्यादा आज इंसान मानसिक रूप से बीमार है। आज तनाव से लोग, डिप्रेशन से लोग ज़्यादा मरते हैं। तो आज अध्यात्म की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। आज तो हम वैज्ञानिक खूब विकास कर लिए, लेकिन मानव की समस्याओं का समाधान कहाँ हो पाया है? बाहरी रूप से तो हमने बहुत सुविधाएं ढूंढ ली, लेकिन मानव का दुख वहीं का वहीं है, उसकी परेशानी वहीं का वहीं है। चिंता, डिप्रेशन, उलझन, हिंसा, उससे कहाँ वो निजात पाया? आज नैतिक रूप से जिस प्रकार समाज में पतन हो रहा है,
विज्ञान उस पर कुछ कर नहीं पाया है, बल्कि विज्ञान सहायक हो जाता है। इससे साबित होता है कि विज्ञान इंसान के जो भीतर केंद्र स्थित है, जो मन है, उसे नहीं बदल सकता है। और इसलिए यहां कारगर होता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही है जो बताता है कि आप जो खुद को समझे बैठे हो वो झूठ है। आपको सही दृष्टि देता है, आपको सही केंद्र देता है। आज आप जिस केंद्र से जी रहे हो जीवन को, उस केंद्र को बनाने में समाज का हाथ है, संस्कार का हाथ है। लेकिन आम आदमी अज्ञानता में जीता है, इसलिए वो खुद को वही समझ लेता है जो कि उसे समाज ने बनाया है, जो कि उसकी कंडीशनिंग है। लेकिन चूंकि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पाते ये चीज को कि हमारा निर्माण झूठ से हुआ है। हमारे सपने, इच्छाएं, मान्यताएं सब चीज समाज का देन है। हम एक लूप में फंस जाते हैं। हमारे मन से दुनिया बनता है और दुनिया से हमारा मन, और इसी में खेल चलता रहता है। और जो लूप से बाहर निकल जाता है उसे ही मुक्त कहा जाता है। और अध्यात्म उस लूप से बाहर निकालने के लिए है। उस लूप से बाहर निकल के देखो कि तुम फंसे कहाँ हो, और तभी इंसान के तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज जो भी समाज में समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, उन सबका कहीं ना कहीं यही कारण है कि इंसान को आत्मज्ञान नहीं है। उसे स्वयं के बारे में ही पता नहीं है कि वो है क्या। कई प्रकार की समाज में विचारधाराएं हैं, कितनी जातियां हैं, उपजातियां हैं। हर प्रकार से लोग अपने आप को भिन्न समझ रहे हैं। आखिर इतना भेदभाव कैसे हो गया? क्योंकि समाज में हर कोई कंडीशनिंग के अनुसार जीता है। जो कुछ उसे जन्म से पकड़ा दिया गया है उसे ही वो खुद को मान लेता है। कभी वो जानने की कोशिश ही नहीं करता कि वास्तव में वो सही भी है या गलत। तो फिर कैसे विज्ञान इसमें मदद कर सकता है? विज्ञान तो सहायक हो जाता है। विज्ञान आज युद्ध करने में सहायक है, दूसरों को मारने में सहायक है, कई प्रकार के बुराइयों में सहायक है। क्योंकि लोग ही बुरे हैं तो विज्ञान का उपयोग ही वो वैसे ही करेंगे। विज्ञान सिर्फ एक साधन है और कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को नहीं समझने के कारण जो रेशनल लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो धर्म को रोज गालियां देते हैं, धर्म को काटने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म को नकारते हैं, लेकिन कभी गहराई से इन बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर इंसान की बेहतरी कैसे होगी, समाज में कैसे नैतिकता आ सकती है। उनके लिए लगता है कि समाज में नैतिकता तभी आएगी जब वैसा कानून बनेगा। लेकिन कानून के भय से जो नैतिकता आती है वो किस दर्जे की होगी? भय से तो पशुओं को अनुशासित किया जाता है। और अगर हम भी पशुओं की तरह हो जाएं कि हमें भी भय से अनुशासित किया जाए, हमारे भीतर नैतिकता डाली जाए, तो नैतिकता की दर्जा क्या होगी? हम भी पशुओं के स्तर के हो जाएंगे। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम इसे दुख में बिताएं, पीड़ा में बिताएं, उलझन में बिताएं। हमारा जीवन आनंद के लिए मिला है, जीने के लिए मिला है। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए तो हम अपनी तमाम इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में अपने जीवन को खो रहे हैं। हमारी इच्छाएं पूर्ति भी होती है, फिर भी हम उससे खुश नहीं हो पाते। वो हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उठती है, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा उठती है। इस प्रकार ये इच्छाओं का क्रम चलता रहता है। हमें लगता है कि सुख वहां है, लेकिन वहां मिलता नहीं। फिर कहीं और, फिर कहीं और, क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं। हमें अपनी इच्छाओं से परिचय ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि वास्तव में हमारी भलाई कहां है। हमारे रिश्तों में इस प्रकार जो कड़वाहट है, जिस प्रकार रिश्ते टूटते हैं, जो जीवन में प्रेम की कमी है, उसे भी हम नहीं जानते कि उसका कारण क्या है।
आज हमने दुनिया का जो हाल कर दिया है, जो प्रकृति का हाल कर दिया है, ये प्रकृति का हाल किसने इस प्रकार कर दिया है? पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने। हम धरती का दोहन करते चले गए, पशु पक्षियों का दोहन करते चले गए। आज इस कदर धरती का हाल हो चुका है कि पर्यावरण में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही। भयंकर गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, असमय मौसम, गर्मी के दिन में बरसात, बरसात के दिन में गर्मी, ठंड में गर्मी, यह सब कैसे हो गया? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक बीमार मन है। हमने अपने सुख के लिए प्रकृति का दोहन करते चले गए, क्योंकि हम अज्ञानता में, हमें पता ही नहीं है कि असल में सुख होता क्या है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म, ताकि समाज को भी सुव्यवस्थित चलाया जा सके। इस धरती के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति भी एक प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, हम उन्हें भी समझ सकें और मानवता का भी भलाई कर सकें। और उसमें विज्ञान कारगर नहीं है। विज्ञान जहाँ कारगर है वहाँ वो कर रहा है। वो आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आपको मन तो अध्यात्म ही देगा कि आपका उसका उपयोग कहाँ कर। परमाणु बना करके दे दिया गया, अब वो तो आपके मन पर निर्भर करता है कि उसे आप बम बनाएंगे या दुनिया को रोशन करेंगे। आपके हाथ में गन है, अब आपका मन डिफाइन करेगा कि आप उससे अपनी रक्षा करेंगे या उस गन का उपयोग किसी को डराने के लिए करेंगे या धमकाने के लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। इस प्रकार दुनिया में हर चीज़ का उपयोग आपके मन पर निर्भर करता है, और मन को सही करने का काम अध्यात्म करता है। तो इसलिए अध्यात्म की जरूरत है। वो विज्ञान विरोधी कहीं से भी नहीं है। विज्ञान का क्षेत्र अलग है, अध्यात्म का क्षेत्र अलग है। इसलिए जो लोग इस बात को नहीं समझते, जिन लोगों का मानना है कि भाई अध्यात्म विज्ञान विरोधी है, आज अध्यात्म की जरूरत नहीं है, वो जरा गहराई से चिंतन करें, अध्ययन करें, समाज को समझें और मार्ग ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे लोगों के भीतर नैतिकता आ सकती है। तो उन्हें साफ साफ दिखाई देगा कि विज्ञान उसमें कोई कारगर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।